We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। ईरान ने इस जंग में अमेरिका को चोट देते हुए उसके F-15, F-35 और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जैसे आधुनिक विमानों को मार गिराया है। अमेरिका जहां खुद को दुनिया के सामने सबसे ताकतवर समझता था, ईरान ने उसकी सेनाओं के हौसले पस्त कर दिए। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत जारी इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 15 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। विमानों की तबाही और सैनिकों की शहादत ने अमेरिका पर भारी दबाव डाल दिया है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। अमेरिका का F-15 विमान तबाह। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस विमान में 2 पायलट सवार थे, जिनमें से एक तुरंत सुरक्षित निकल गया था, जबकि दूसरे पायलट 2 दिन बाद रेस्क्यू मिशन में खोज निकाला गया। IRGC ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें मिसाइल को विमान से हवा में टकराते हुए दिखाया गया। आपको बता दें, इस एक F-15 विमान की अनुमानित लागत लगभग $65 मिलियन, यानी कि भारतीय रुपए में कहें तो करीब 540 करोड़ रुपए हैं। F-35 विमान ईरान ने तबाह किए। 19 मार्च को ईरान ने अमेरिकी F-35 विमान को भी निशाना बनाने का दावा किया। आपको बता दें, इस F-35 विमान की कीमत करीब $100 मिलियन की है। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 830 करोड़ रुपए। यह विमान दुनिया का सबसे उन्नत और महंगा फाइटर जेट माना जाता है। E-3 सेंट्री AWACS विमान तबाह। 27 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए ईरानी हमले और ड्रोन हमले में एक अमेरिकी E-3 सेंट्री विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। यह विमान लगभग 300 मिलियन से 700 मिलियन डॉलर के बीच, यानी कि 2500 से 6000 करोड़ रुपए के बीच का है। यह विमान अपनी उन्नत रडार प्रणाली के कारण आसमान की आंख माना जाता है। इसकी तबाही से अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की तबाही। मार्च में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए ईरानी हमले में कम से कम 5 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर नष्ट हो गए। इससे पहले भी पश्चिमी इराक में एक अन्य KC-135 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया था। वहीं अमेरिका ने इसे मिड एयर कोलिजन, यानी कि 2 विमानों की आपस में टक्कर के कारण दुर्घटनाग्रस्त होना बताया था। यहाँ आपको बता दें, इस एक विमान की कीमत 800 मिलियन यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए है। इन सब के अलावा अमेरिकी सेना ने कथित तौर पे 11 से 16 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए, जो इस युद्ध के दौरान नष्ट हुए थे। ट्रंप ने कांग्रेस से ज्यादा फंड की मांग की। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के शुरुआती 3 हफ्तों में ही अमेरिकी सेना को लगभग 11,000 से 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। युद्ध के बढ़ते खर्चों को देखते हुए पेंटागन ने व्हाइट हाउस के माध्यम से अमेरिकी कांग्रेस से $200 बिलियन यानी कि 17 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन धनराशि की मांग की है। आपको बता दें, यह भारी बजट युद्ध को जारी रखने और नष्ट हुए महंगे विमानों की भरपाई के लिए मांगा गया है। इस युद्ध को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि ईरान के साथ युद्ध कर राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में महंगाई चरम पे है और जनता सड़कों पर उतर आई है। अरबों डॉलर के सैन्य संपत्तियों के नुकसान ने अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव डाल दिया है। फिलहाल ईरान पूरी तरह हावी दिख रहा है और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिका घरेलू दबाव में झुकता है या ईरान पर और घातक हमले करता है। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।